हेलो लिब्रास तुला राशि। जान लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, कैसा होने वाला है अप्रैल का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आ रहे हैं दी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके साथ में द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए मंथ की शुरुआत में, अप्रैल की मंथ की शुरुआत में ये देखा जाएगा कि देखिए शुरुआत में आप थोड़ा सा बर्डन एंड स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो। अप्रैल मंथ की शुरुआत में जैसे कुछ चीज़ों का तनाव है, स्टक महसूस कर रहे हो, थोड़े परेशान हो, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। एंड देखो ये ऐसा लगेगा ना कि बाहर की दुनिया को आपकी प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी, आपके मन और दिमाग में आपको लगेगा कि आप कोई परेशानी में स्टक हो, इससे निकल नहीं पाओगे, पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी कब नहीं होगी। तो अप्रैल मंथ में ना ये दो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। अभी कार्ड को देख के ज़्यादा घबराना मत, दोनों कार्ड्स को देख के, बिकॉज ये ड्रामेटिक इमेजेस बनाई हैं। बट इसका मीनिंग बड़ा सिंपल होता है कि इंसान अपने दिमाग में कोई सी प्रॉब्लम को लेके स्टक है और मन से खुश नहीं है। तो अप्रैल मंथ की शुरुआत में ही आपको फीलिंग्स रह सकती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड रह सकते हो। बट डोंट वरी, ठीक है लिब्रास, बिकॉज चीज़ें आगे बेहतर होंगी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड दी हाइरोफेंट के कार्ड, जब ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के कार्ड है ये वाला। तो अप्रैल मंथ के मिड से बेसिकली आप लोग, मैं मिड भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अराउंड 7 तारीख के बाद में थोड़ी सी चीज़ें आप लोग के लिए स्मूथ आउट, बेहतर और अच्छी होने लगेंगी। आपके काम बनने लगेंगे, आपके मूड स्विंग्स भी हील हो जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, मन में भी शांति आ जाएगी और अपने मन खुशी से आप बढ़िया अपना काम, अपने दोस्तों के साथ में, आपकी जो भी सोशल लाइफ है, फैमिली गेट टुगेदर, गैदरिंग्स, मतलब आपका मन करेगा। यहाँ पे क्या, मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा यार मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, किसी से लेना देना नहीं है, इस टाइप की फीलिंग्स रहेंगी। बट देन अगेन धीरे धीरे आपका मन खुश होने लगेगा एंड यू विल फील पॉजिटिव, सो डोंट वरी। ऑल्सो स्पिरिचुअल फेथ ज़रूर रखना, बिकॉज आप अगर लॉजिकल माइंड से सोचोगे ना लिब्रास कि मेरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है आपकी, आप सोच रहे हो कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, लॉजिकल माइंड से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। आपको मैजिक पर भी भरोसा करना होगा। जैसे आपको ये भगवान को प्रार्थना करनी, ये भगवान मेरी ये प्रॉब्लम है, तू इसमें मैजिक कर, मेरी जितनी ह्यूमंस की बुद्धि है उस प्रकार से मैं अपनी सोच क्षमता, बट तेरी तो सोच इस ब्रह्मांड से भी ऊपर है, तो तुझे पता है इसका कैसे निवारण करना है, इससे कैसे मुझे मुक्ति दिलानी है। सो सब तेरे हवाले, अब मैं सब तुझे समर्पण करता हूँ। मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं जानना मेरी ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी एंड कहाँ सॉल्व होगी। सो आपका वो कंसर्न ही नहीं है, आपका काम है सिर्फ प्रे करना, सरेंडर करना एंड शांत रहना एंड अपने जो कर्म कर सकते हो बिना तनाव लिए वो कोशिशें और वो कर्म करो, टेंशन नहीं है। ओके एंड नाउ उस प्रकार से यूनिवर्स फिर आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। ओके नाउ ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, अब यहाँ पर आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि हिम्मत बना के रखना है अप्रैल के महीने में, चाहे फाइनेंसेस हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जो आपको तनाव, स्ट्रेस है, उसको आपने पेशेंस से हैंडल करना है। देखो अप्रैल मंथ में लिब्रास आपको पेशेंस बड़ा रखना होगा। आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते हो, जल्दबाजी नहीं कर सकते हो, आप अपने इमोशंस के बहकावे में आके किसी को भी कुछ चिड़चिड़े होकर नहीं बोल सकते हो। थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर एंड सेल्फ हीलिंग, भगवान पे भरोसा, खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। अब देखो पैसे की बात करूँ, फाइनेंसेस इस महीने में आप लोग के लिए 7 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छे होंगे। करियर सक्सेस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी है, बट हाँ इमोशनल स्ट्रेस मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। तो ये इमोशनल स्ट्रेस शुरुआत के कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद में एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली कहीं ना कहीं लिब्रास आपकी लाइफ में ना लोगों का प्रेशर बाहर दिख रहा है। या तो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, मैं किसी को ना दुखी करूँ, फिर आप सबका भला कर रहे हो, फिर रिटर्न में आपको उतना नहीं मिल रहा तो आप तनाव ले रहे हो। मैं कहूँगी अगर ये रियलिटी चल रही है ना आपकी, तो देखो ये सब छोड़ दो, सिर्फ पैसा कैसे कमाएं और पैसे को कैसे संभाले एंड जो आपके साथ अच्छा बात करे उसके साथ में बात करो, जो अच्छा नहीं करे उसको छोड़ दो। बिकॉज अप्रैल का महीना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी एनर्जी इस पे लगा दी कि उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मेरे से ऐसे किया, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मैं अकेला हूँ, सब अकेले हैं, कोई भी किसी का साथ देता नहीं है, ये रियलिटी है लाइफ की, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। एंड देखो सपोर्ट भगवान की हो तो हर
दुश्मन भी सहारा बन जाता है। तो इट्स लाइक नो कि देखने का नज़रिया होते हैं। तो आप अपने आप को विक्टिम मत बनने दीजिएगा इन दी मंथ ऑफ अप्रैल में। आपने खुद को यही बोलना है कि यार ये इमोशनल जो सेक्टर है ना, इसको बाद में देख लेंगे, ये अगर सॉर्ट हो रहा है तो भाई अपने आप हो जाएगा, मैंने कोशिश कर दी, अब सामने वाला बंदा टॉक्सिक बन रहा है तो बनने दो। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब हर्ट करके जा रहे हैं तो जिसकी गलती नहीं है, जो जिसके साथ धोखा हुआ है, वो ज़्यादा परेशान होता है, ना कि जिसने धोखा दिया वो चिल्ली कर रहा होता है। तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं ना, जिसने बुरा कर्म कर दिया, फिर वो ज़्यादा ये मत सोचा करो कि वो कब दुखी होगा, वो कब दुखी होगा, आप कैसे हील होगे अभी वो सोचा करो। तो ये आपका मेन फोकस यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है अभी। तो दिस इज़ दी एनर्जी। बाकी देखो फाइनेंसेस को भी ग्रो करना है तो इमोशनल हीलिंग भी ज़रूरी है। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, अपने पैसे के ऊपर फोकस करो, स्टडीज़ करियर ग्रोथ पे फोकस करना ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। वो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अपने आप ही, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, फिटनेस पर ध्यान दो, परफेक्ट रहो। आप देखोगे कि बाकी सारी चीज़ें अपने आप फर्स्ट क्लास हो गई हैं। नाउ अब देख लेते हैं आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या रही है। हेल्थ वाइज हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अच्छी डाइट का हेल्थ इश्यूज थोड़े रह सकते हैं, हेडेक, बॉडी पेन, इस प्रकार की चीज़ें अप्रैल के महीने में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाहर का खाना ना खाएं, फूड इन्फेक्शंस, इस टाइप की चीज़ें भी रह सकती हैं, तो इसलिए उसका आपने ध्यान देना है। नाउ देख लेते हो आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या दिख रहे हैं। एजुकेशन वाइज न्यूट्रल दिख रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी, देखो जिस भी चीज़ों में फोकस लगना है उसमें आपको ज़बरदस्त लगाना पड़ेगा फोकस, नहीं तो फोकस में कमी आ सकती है। ओके यहाँ पर आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही है। द टाइम इज़ नाउ। सो येस, ये समय है एक्शन लेने का। अपने घर में बैठ कर सोचते रहते ना, हम ये करें ना करें, उसने ऐसे बोला ऐसे बोला, नहीं, अब अपने घर से बाहर निकले एंड सोचे क्या कर सकते क्या नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाएगा। दूसरा जो कार्ड आया है, सो ये जो एनर्जीज है आपको बता रही है कि आपको अपने हीलिंग खुद की करनी है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो जब तक आप खुद प्यार रिसीव नहीं करोगे, खुद को सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग नहीं दोगे, तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे, ना ही आप दूसरों से रिसीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मेरे को दिख रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस रखिएगा। पैसा भी बढ़ाना है तब भी खुद पर ध्यान देना होगा। एंड बाकी मिड मंथ से करियर, पैसे में बरकत आएगी, जॉब मिलने के भी योग हैं उस टाइम पर, तो ग्रोथ सक्सेस आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं लिब्राज। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। देखो बिजनेस सक्सेस भी है, एजुकेशन न्यूट्रल दिख रहे हैं। देखो ये महीना आप लोग के लिए न्यूट्रल एनर्जीज़ के साथ में आएगा, बट आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी मेहनत इस एनर्जीज़ को और भी बढ़िया कर सकती हैं। तो फोकस आपने खुद के ऊपर रखना है, काम के ऊपर, तो बढ़िया माना जाएगा। सो ऑल द बेस्ट पाइसेस। सॉरी लिब्राज, पता नहीं लिब्राज के लिए मेरे लिए पाइसेस ही निकलता जा रहा है। ओके लिब्राज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।